नजदीक है, पर उससे पहले तहकीकात का समय बहुत कम है। जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि लोग आखिर सोच क्या रहे। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप तब ये बोल रहे हैं। यस यस। डर नहीं लग रहा है आपको? क्यों डर? क्यों चोरी की है? हाँ। चोरी की हुई है। ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि बीजेपी है तो भैया बुराई कर दी। मन से बताइए कितना। पूरे देश की रक्षा करता है कौन? इस देश का सैनिक। अब सैनिक की नौकरी की कोई रक्षा नहीं है। गवर्नमेंट इतनी भी श्योरिटी दी है कि 25% लोगों परमानेंट करेंगे। हाँ, ये अगर 25% काबिलियत के ये भी श्योरिटी दी थी चुनाव के दौरान कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगारी देंगे। कहाँ है श्योरिटी? कहाँ है श्योरिटी? आप श्योरिटी दे रहे हैं अभी? इन लोगों का बहुत लंबा प्लानिंग। सेंट्रल में जाके बैठे हैं तब से काफी चेंजेस आए हैं। 5 रुपया हाँ। आमदनी 18 और खर्चा 5 रुपया। और सिर्फ मैं अगर वो आपसे तथ्य दिखाने के लिए कहेंगे तो दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखा एक-एक देंगे, तथ्य बिल्कुल दिखाएंगे। ये अभी भी गुजरात में है। अभी भी है, अभी भी है, अभी भी। भाई साहब ने नरेंद्र मोदी जी के लिए जो विकास वाला डायलॉग कहा था, वैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं एक और डायलॉग बोलूंगा। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, जिसके जरिए आपको दिखाएंगे गुजरात मॉडल कैसा है भैया। जो सुना था वही है या फिर कुछ और भी है, वो तो तस्वीरों के द्वारा और जो ये लोग मन में दबा करके बैठे वो ही बता सकते हैं हकीकत इस ग्राउंड की कि वाकई गुजरात कैसा है। सीधे बात करूं कि बड़े बड़े नेता यहाँ से निकल करके गए तो गुजरात में कितनी छाप छोड़ करके गए, अपने गुजरात को कितना बेहतर यहाँ बना करके गए हैं और अभी भी लगातार काम चल रहा है। पिछले 5 साल कैसे रहे, चुनाव नजदीक है, पर उससे पहले तहकीकात का समय बहुत कम है। जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि लोग आखिर सोच क्या रहे, उनके मुद्दे क्या हैं और फेवर किधर जाता है उन सभी लोगों का। तो बहुत स्वागत आप सभी का। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए, अपने लिए ही बजा दीजिए। और शुरुआत आपसे करती हूँ, बताइए माहौल क्या लग रहा है इस बार गुजरात में, क्या देखते हैं और 5 साल का कार्यकाल कैसा लगा है? और कोई फेमस डायलॉग से शुरुआत करेंगे तो और भी अच्छा होगा। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है जी। बोले विकास विकास और विकास, जी। जो कि शायद मेरे कहने पे पता चले या ना चले, अगर आप अहमदाबाद रुके हैं तो आपको शायद पता चल ही जाएगा। अच्छा। अपने अपने मंतव्य हैं। हाँ। मुझे दिख रही है। हाँ। शायद आप देखोगे आपको भी आपके नजरे, हाँ मुझे दिख रहा है। हाँ, क्या क्या ऐसा सेक्टर लगा है कि गुजरात में वाकई बेहतर बनाया है और उस पर काफी जब से वो यहाँ पे मुख्यमंत्री थे और जब से ये प्रधानमंत्री भारत में आ जाके बैठे, सेंट्रल में जाके बैठे हैं, हाँ। तब से काफी चेंजेस आए हैं। मतलब मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, हाँ। काम लगातार गुजरात में हुआ है, पीछे नहीं छूटा, पीछे नहीं हुआ। शायद इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे गुजरात को जाना जाता है, सिर्फ भारत के लेवल पे नहीं है। मानते हैं कि गुजरात मॉडल जगह जगह फैल रहा है तो जरूर सीधी बात है। सीधी बात। इस बार केवल उन्हीं को पसंद करते हैं आप जी। बार और देखो, मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लास्ट 20 साल से अगर गवर्नमेंट आ रही है, हाँ। ऐसे ही नहीं आ रही है, लोगों के वोट से आ रही है। किसी को घर से उठा के नहीं लाया जा रहा वोट देने। हाँ। लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तब पब्लिक उनको चुनती है, तब वो आज प्रधानमंत्री के ओहदे पे पहुंचे हैं। एक और चीज लेकर के आती हूँ मैं कि पूरे देश भर में इस समय मुद्दा चल रहा है, आपको जरूर पता होगा, अग्निपथ स्कीम को लेकर के। क्या कुछ पर्सनली भी आप सोचते हैं जो लोगों को बताना चाहते हैं? देखो, पर्सनली मेरा खुद का पर्सनल मंतव्य ये है जी कि अग्निवीर जो है, जो आज तक की हर एक की समस्या रही है, हाँ। बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, चाहे वो कोई भी शासन हो, हाँ। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या शायद कोलकाता वाला टीएमसी हो, हाँ। बट बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है, हाँ। जो कि मुझे कहीं गलत नहीं लगता। मतलब आप समझते हैं कि जो ये स्कीम है कहीं ना कहीं बेरोजगारी को खत्म करेगी? खत्म तो नहीं कर सकती। हाँ। बेरोजगारी और गरीबी जब हम खुद से चाहेंगे खत्म करना तभी होगी, और सरकार के हाथ की बस की बात नहीं है। तो आपके हिसाब से स्कीम सही है या गलत? सही है। चलिए, उन्होंने कहा कि भैया हमारे हिसाब से अगर बात करें तो स्कीम बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं गुजरात में फिर से वही पार्टी चाहते हैं जो हम है। जी है। सीधे वो कह रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? और सीधे मैं अगर पूछूं कि अग्निपथ जो मामला चल रहा है, जैसा भैया ने बताया, उसको लेकर के आपका पर्सनली जी, मेरा नाम जगदीश चावड़ा है जी। अग्निपथ स्कीम को लेके मैं इतना ही बोलना चाहूँगा हाँ। कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्य प्रधान जी ने, जी। जो प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने जो जहर घोला है, हाँ। 2004 से गुजरात के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का, वो सेना तक ले गए। हाँ। पूरे देश की रक्षा करता है कौन? इस देश का सैनिक।
अब सैनिक की नौकरी की कोई रक्षा नहीं है। 4 साल आप सैनिक का कार्यकाल समझिए, 1 साल जाएगा उसका ट्रेनिंग में, 1 साल जाएगा उसका कार्य उसको समझने में, तो 1.5-2 साल में उसका नौकरी का निपटावा हो जाएगा। तो वो इस देश को कैसे अपने दिल के अंदर समा सकेगा, देश के मुद्दों को कैसे समझेगा, देश के लिए वो कैसे अपने छाती पे गोली खाएगा। एक उनका भी क्वेश्चन रहा कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी को धीरे धीरे कमी तो होगी, खत्म तो नहीं हो सकती, पर कमी। हाँ। क्या अग्निवीर के अंदर 5 करोड़ लोगों को लेने वाले हैं? हाँ। देश की आबादी कितनी है? जी 135 करोड़ लोग हैं, उसमें से बेरोजगार कितने हैं? हाँ। 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बेरोजगारी ने। हाँ। ऊपर से कोरोना के चलते और 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। हाँ। क्या इन सभी को अग्निवीर में नौकरी मिलने वाली है? हाँ। नहीं मिलने वाली, चंद लाखों लोगों को मिलेगी। उनको भी 4 साल के बाद उनका क्या होगा? हाँ। वो ना कहीं के रहेंगे। आपको 4 साल वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगता? कहाँ से अच्छा होगा आप बताइए। हमारा पूरा जीवन काल जब 65-70 साल का है, तो उसमें 4 साल की नौकरी में बाकी के साल हम क्या करेंगे? तो आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये आप क्या कहना चाहते हैं बताइए? इनकी बात पर कहीं ना कहीं कुछ तो मन में आ रहा हो। जी जरूर, इनकी बात अपनी जगह सही है कि बाकी एक युवा अगर 22 साल में ज्वाइन होके 23 साल में ज्वाइन होके 27 साल में अगर रिटायर हो जाता है, आगे वो क्या करेगा। बट जहाँ तक मेरा मानना है, गवर्नमेंट इतनी भी श्योरिटी दी है कि 25% लोगों परमानेंट करेंगे। हाँ, ये अगर 25% काबिलियत के हिसाब पर उन्होंने कहा है, काबिलियत को हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये भी श्योरिटी दी थी चुनाव के दौरान कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगारी देंगे। कहाँ है श्योरिटी? कहाँ है श्योरिटी? आप श्योरिटी दे रहे हैं अभी ऑन कैमरे? कोई हमको उन पे कोई भरोसा नहीं है। अगर ये लोग 23 साल में नौकरी लगेंगे और 27 में रिटायर हो गए, फिर उनको अगर कुछ भी नहीं मिला, जैसे चुनावी जुमला अगर बताया गया, तो वो लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप? मेरा सीधा सवाल गुजरात पर भी आ जाता है। गुजरात को लेकर के क्या सोच रहे हैं? कुछ समय बाद चुनाव है, सीधे मुद्दे पर आती हूँ, माहौल कैसा लग रहा है? सीधा एक समझ लीजिए, बेरोजगारी का तो अभी आपको हमने बताया। अब आप महंगाई की हालत देखिए, 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल का दाम है। जो आज से 10 साल पहले ऐसी हम काल्पनिक बातें करते थे कि इस भारत देश के अंदर एक दिन 100 रुपए पेट्रोल जाएगा, हमने हमारे जीवन काल में देख लिया कि 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया। 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया। तेल के डिब्बे का भाव आप देखिए 2500 रुपये महीना। एक तेल का डिब्बा अगर घर में जाएगा, 3-4 लोग का परिवार होगा तो एक डिब्बा जाएगा। राधन गैस का भाव देख लीजिए, 1100 रुपये का गैस का सिलेंडर है। और सामने इनकम देख लीजिए, आप पीछे सब टपरी बपरी देखिए। महीने के मान 10-12 हज़ार कमाने के लिए लोग मर रहे हैं। 10-12 हज़ार के पगार में वो कैसे अच्छी सी लाइफ जी? आप मानते हैं कि आमदनी 98, खर्चा रुपया 5 रुपया। आमदनी 98 और खर्चा 5 रुपया। और अभी जैसे भाई साहब ने नरेंद्र मोदी जी के लिए जो विकास वाला डायलॉग कहा था, वैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मैं एक और डायलॉग बोलूंगा। अच्छा, वो डायलॉग फेंक रहे तो आप भी फेंकिए। कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक डायलॉग था कि कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। मोदी जी आप भी बिताइए गुजरात में। आप गुजरात के गुजराती हैं। अभी आए हैं, आप भूल गए क्या? नहीं, मैं जानता हूँ। साल में एक बार आते हैं तो उसमें ही गुजरात का ही निकल के जाते, कितना खर्चा करवाते हैं। मैं मेरे घर पे जाऊंगा तो मेरे माँ बाप का खर्चा करवाऊंगा। लाखों करोड़ों लोगों का रुपए का धुआं करवाते, रोड शो करवाते हैं। अरे भाई, अपने घर जाने के लिए इतना खर्चा सब प्रजा का नहीं करवाते। तो वो कह रहे हैं भाई हम गुजरात से हैं तो ये बताएंगे ना कि एक गुजराती ने पूरा देश संभाल रखा है। क्या संभाल के रखा है बताइए? गुजरात के अंदर आप अब कोई भी कॉमन गुजराती को पूछिए, कहाँ कोई खुश है? आप किसी भी बंदे को पूछिए, कोई खुश नहीं है मैम। क्या मानते हैं कि ग्राउंड की रियलिटी क्या? ग्राउंड की मुद्दों से जनता पिस रही है। महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन देखिए। मेरा एक ही बच्चा है, उसको पढ़ाने का सालाना खर्चा 1 लाख है। समझिए, अब महीने का 10-12 हज़ार कमाने वाला बंदा उसके बच्चे को कैसे अच्छा शिक्षण एजुकेशन देगा? अब वो अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएगा तो कंपेयर टू 2 चाइल्ड्स, मेरा बच्चा है जो जिसके पीछे मैं लाख खर्च कर रहा हूँ, और एक ऐसा फैमिली है कि जो अपने बच्चे के पीछे 5,000 ही खर्च करना पड़ रहा है, तो उस हिसाब का वो एजुकेशन लेगा तो वही मजदूर पैदा होगा। एक गंभीर सवाल है, जितने लोग खड़े हैं मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितने लोग सहमत होंगे, पर एक सवाल है कि अभी पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, मैं उस सवाल को घेर भी नहीं रही हूँ। जो आपने कहा है, उन्होंने कहा दोनों की बातें आगे तक जाएंगी। हिम्मतनगर में जो हुआ था कुछ समय पहले, उसको किस तरीके से देखते हैं? 2 समुदायों के बीच में कहीं ना कहीं इतनी खाई पैदा हो रही है। रामनवमी गई, दिल्ली में भी हुआ, जगह जगह हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है ये मैं जानना चाहती हूँ कि दोनों समुदायों की कमी है कहीं ना कहीं, या फिर एक समुदाय कुछ कर रहा है? मैं दोनों धर्म, दोनों समुदाय के सभी मेरे भाइयों बहनों को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ,
हूँ कि आपके सबकी जो धार्मिक लागणी है उसको हम वंदन करते हैं, लेकिन आप असली मुद्दों को क्यों नहीं समझ रहे? मंदिर या मस्जिद आपके घर में रोटी लाने वाली है, आपके घर में रोटी जिस रास्ते से आने वाली उस मुद्दों पे आप क्यों नहीं चर्चा कर रहे? आप समझिए, चुनाव का माहौल बनते ही मंदिर और मस्जिद के बंटवारे में आप लोगों को लड़ाते हैं और वो अपनी वापस सरकार बना लेते हैं। फिर भी आपके घर में रोटी, आपका बच्चे का एजुकेशन, आपके बच्चे की जो नौकरी है, आपके घर के अंदर बूढ़े, अगर कोई बूढ़े बच्चे बीमार है तो उनके आरोग्य का आपके पास खर्चा करवाने का पैसा है। उन मुद्दों पर आप क्यों बात नहीं कर रहे? आप समझिए, भगवान अपनी जगह पे है, उसमें आस्था भी आप रखिए, उसमें से किसी को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप आपकी आस्था के साथ आपके एक दूसरे के लिए, धर्म के लिए सम्मान है, सबको है। किसी लास्ट मैसेज क्या पहुंचाना चाहते हैं आप बताइए? लास्ट मैसेज एक गुजराती क्या कुछ है मोदी जी को सर? ऐसे गुजराती मेरा लास्ट मैसेज यही है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आप खुद गुजराती हो, आप गुजरात से ये प्यार पाकर प्रधानमंत्री बन गए पूरे देश के। वापिस प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने कभी गुजरात के सामने देखा है? आपने रही है कि यहाँ पर गुजरात में वो नहीं आते, ये आप मानते? ये नहीं आते, वो ना आए तो अभी काम कर सकते हैं। आप समझिए, 2004 से जो प्राइवेटाइजेशन लाके लाखों करोड़ों युवाओं का रोजगार के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, बाकी कितने स्टेट में ये सिस्टम नहीं है। तो अगर आपको गुजरात से इतना प्यार है तो हटा दीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, हटा दीजिए प्राइवेटाइजेशन। क्यों नहीं हटा रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन जब आता है तो कहीं ना कहीं लोग मॉडर्न होते हैं। आप बताइए, वो कहते हैं अब ज्यादातर लोग प्राइवेट नौकरियां प्रेफर कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर कहीं ना कहीं कमी जाते हैं लोग, तो प्राइवेट सेक्टर तो लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो फिर क्यों आप प्राइवेटाइजेशन का विरोध इसलिए कर रहे हैं मैम, हम ऐसे कई ऐसे जगह पे हम जाके देख चुके हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट कंपनियां गवर्नमेंट के साथ जो टाइप करते हैं, जो एमओयू साइन होता है, उसका सीधा कर्मचारी को कुछ नहीं मिल रहा है। ना उनको पीएफ कट रहा है उनका, ना ईएसआई कट रहा है, ना उनको अगर जॉब का कोई सिक्योरिटी है, कभी भी जॉब से निकाल देते हैं। और अगर उनके घर में कोई बीमारी कुछ हुआ, कुछ भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और तनख्वाह भी इतनी कम है मैम, पूरे 10-10, 12-12 घंटे काम करवा के भी 12-14 हजार से ज्यादा किसी को नहीं मिल रहा। चलिए, उन्होंने अपनी बात रखी, आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? चश्मा थोड़ा सा उतार दीजिए, फिर बात कर पाएंगे, कॉमन पीपल बनिए। अब बताइए, पूरे देश भर में मुद्दा चल रहा है कि भैया गुजरात में क्या होने वाला है, विधानसभा चुनाव में, तो आप बताइए गुजराती इस बार क्या सोच रहे हैं, क्या आपका अंतिम फैसला है और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे में तो ऐसा, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि गुजराती इस बार यही सोच रहे हैं कि गुजरात में इस बार बीजेपी सरकार को निकालना है। गुजरात का हर युवा, हर इंसान ये डिसाइड करके बैठा है कि इस बार गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपने अग्निपथ के लिए भी पूछा, सर ने बात की प्राइवेटाइजेशन के लिए, इन सभी चीज़ों को अगर आप इंक्लूड करें, इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था अगर आपकी गुजरात में देखिए कि गुजरात में जो एजुकेशन का मॉडल है वो पूरा कंप्लीटली फेल है, बेकार हो चुका है। गुजरात में 700 स्कूलों में, ये केवल कहने भर वाली बातें हैं या वाकई? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहने वाली बातें नहीं है, ये गवर्नमेंट के खुद के डेटा है जो कि हम लोगों को न्यूज़ से पता चलता है, जो प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं है कि जो न्यूज़ वाले। सबसे पहले अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं गुजरात में, तो क्या मानते हैं, कैसा है यहाँ पे टोटली चीज है, जो नींव वाली चीजें हैं? हाँ, यहाँ पे जिस तरीके से जॉब को लेके प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, वैसे ही यहाँ पे एजुकेशन को लेके भी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पूरा का पूरा फेल कर दिया चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं रहेगा, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा एजुकेशन में, तो उसका बेनिफिट सिर्फ पैसे वाले लोग ले पाएंगे, ठीक है। एजुकेशन सिर्फ पैसे वालों को, बच्चों को मिलेगा, मिडिल क्लास के या फिर गरीबों के बच्चों को एजुकेशन मिलेगा ही नहीं। अगर एजुकेशन मिलेगा ही नहीं तो उन लोगों में सोचने की क्षमता नहीं आएगी, आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होगी, कुछ जान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये इन लोगों का बहुत लंबा प्लानिंग है। ये लोग कुछ भी करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के, लंबी सोच के बीजेपी वाले करते हैं। पहले वो ट्रायल के तौर पे चालू करते और पूरे इंडिया में इनके लिए सबसे बड़ी अगर कुछ ट्रायल कर, सोच करके कहिएगा कैमरे पर आप। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सरकार से बिल्कुल डरता नहीं हूँ, मैं इस बीजेपी की सरकार से टोटली अगेंस्ट में हूँ। और सिर्फ मैं, अगर वो आपसे तथ्य दिखाने के लिए कहेंगे तो दिखाएंगे आप? बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। बेरोजगारी का क्या आलम है बताइए यहाँ पर? बेरोजगारी में यहाँ ऐसा आलम है कि हर साल जो गवर्नमेंट एग्जाम, वैसे तो हर साल गवर्नमेंट एग्जाम रेगुलर पहले तो गुजरात में हो ही नहीं रही है, ठीक है। और अगर उसमें भी गलती से ये लोग एग्जाम क्रिएट कर रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं, तो हर साल गवर्नमेंट एग्जाम का जो पेपर होता है, जो एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, युवा दे रहे हैं, वो हर साल पेपर फूटता रहता है, हर साल वो पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वजह से परीक्षाएं कैंसिल होती
होती है। यहाँ का गुजरात का हर युवा जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो डिप्रेशन में ही जी रहा है। एक बहुत ज्यादा गंभीर विषय है क्योंकि अभी 10वीं के पेपर भी लीक हुए जी, थे बिल्कुल। कुछ समय गुजरात में। मैं और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए, आप कुछ क्या कुछ कहना चाहते हैं? युवा सोच क्या रहा है? सीधे मैं जानूं कि युवा के लिए बड़ा मुद्दा है। युवा यही सोच रहा है कि जो गलत हो रहा है वो गलत ही है। क्या गलत है आपके? गलत ही जो अग्निपथ का कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। ये ब्याज कर, वो चीज जो गलत है वो गलत ही है। अच्छा, खबरें भी आप देख रहे हैं लगातार? 100%। क्या 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 सोचते हैं अगर ये खबरें चलती है तो आपके दिमाग में? अग्निपथ का आप जो सपोज बोल रहे हो, ठीक है, हाँ। तो अग्निपथ का 4 साल का जो है, ठीक है, वो 4 साल में 2 साल की ट्रेनिंग में जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने भी ली हुई। ये 4 साल की लड़ाई है या बेरोजगारी की लड़ाई? ये दो चीजें अलग हैं। बेरोजगारी की चीज एक ही है। अभी जो यहाँ चल रहा है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ, गुजरात की बात कर रहे हैं। हाँ, गुजरात की बात। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? अरे कुछ तो बता दीजिए, किसको चाहते हैं? कौन सी पार्टी पसंद आती है? पसंद कौन सी पार्टी आती है पसंद? अरे कुछ तो सोचा होगा। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको, ये बताइए। कुछ नहीं बताएंगे, वो सुनने। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम किसी को मानता नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं? ये समझ नहीं पा रहे। क्या बोल रहे हो? अब किसको मानता नहीं हूँ। मानते नहीं है सर, मैं किसी को नहीं मान, कोई पार्टी को। पार्टियों को ही खारिज करते, कहते हैं मुझे पार्टियां ही नहीं पसंद है। चलिए और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। जो युवा है, भागते लोग यहाँ पर बहुत है। आप बताइए, आप किसको पसंद करते हैं? ये आपका मुद्दा क्या है? मैं कांग्रेस को ही पसंद करता हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस को ही हाँ। पसंद करते हैं? कांग्रेस को क्यों पसंद करते हैं? कांग्रेस- आपने पार्टी का नाम लिया है तो कुछ खास सोच कांग्रेस थी ना, तब इतनी महंगाई नहीं थी मैडम। बराबर, सब अच्छी तरह चलो, 10 पैसे में मिलता था, 20 पैसे, 25 पैसे। अभी महंगाई इतनी बढ़ गई है ना। 10 पैसे में, 20 पैसे में, 25 पैसे में कांग्रेस खूब सब कुछ मिलता था। हाँ, अभी भाजपा आने से अभी 100 रुपया हो गया है। ये शाकभाजी लेने के लिए जो 250 शाकभाजी ले, हाँ, सब्जी लेने के लिए जाओगे ना तो 250 सब्जी लेके तो 30-35 रुपया लगेगा। हाँ। अभी घर में इंसान 5 इंसान खाने वाले हो तो कैसे पहुँच पाएंगे? आप कह रहे हैं सब्जी से लेकर तेल तक की महंगाई हाँ हाँ, भारी बढ़ रही है। बराबर। फिर एक वो मुख्यमंत्री आवास योजना निकाली थी ना, इसमें जो मकान फाड़े गए ले, बराबर, इसमें सब वेटिंग में है। हाँ। कोई किसी जवाब नहीं देता। मतलब आप कह रहे हैं जो आवास योजना है वो भी कहीं ना कहीं अभी वेटिंग में है। वेटिंग में। मेरा ही मकान लगा हुआ है, 7 साल से वेटिंग में, अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा। बराबर, पैसे लेने के लिए गया मैं। आप ही उसके पीड़ित हैं कहीं ना कहीं। हाँ। क्यों कह रहे हैं? मैं ही गवाह हूँ उसे आवास योजना का कि अभी तक सब चीजें वेटिंग में है और भैया 5 साल पूरे होने वाले हैं। 7 साल हो गए तो भी कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा। इस बार के मैं हाँ हाँ हाँ, इस बार तो पूरे होने वाले हैं। हाँ, बराबर। तो अभी काम नहीं हो पाया उतना। काम नहीं पड़ा। मैं पैसे लेने के लिए जाता हूँ तो बोले मैंने 7,500 पड़े तो बोले आधा मिलेंगे, और 7,000 का ब्याज गिनो, 7,500 का ब्याज गिनो, 7 साल का कितना होगा? अगर मैं सीधे आपसे बात करूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अंतर सीधे सीधे क्या देखते हैं, ये बताइए। अरे मैंने कहा बोला पहले जो कांग्रेस थी वैसा भाजपा सरकार है ही नहीं। खाली भाजपा सरकार काम करके दिखाती है, सबको जैसी अच्छा लगता कांग्रेस है। सरकार थी वैसी भाजपा सरकार है ही नहीं। भाजपा सरकार अभी काम करके सबको दिखाती है, मगर ये गरीबी नहीं देखती। अच्छा, हाँ, गरीबी दिखे तो पता चले ना। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं वो अपने हिसाब से काम करके दिखा देते हैं पर गरीबी की तरफ हाँ, गरीबी नहीं देखते कोई। तो ये बताइए, अभी तो आवास सब योजना महंगाई- गरीबी को देखते हुए ही तो निकाली है। मगर अब सब लूटने ही लगे। बोलो महंगाई इतनी, बोलो इतना भाव बढ़ गया, इतना भाव बढ़ गया। अच्छा, मतलब जिसको जो मौका मिल रहा है सब लूटने में लगे। हाँ, सब लूटने में लगे। सबसे बड़ी दुविधा ये है, वो कह रहे हैं कि जिस नेता को मौका मिल रहा है हाँ, वो वो लूटने फायदा पर लगे। उठा रहा है। क्या कह रहे हैं? वो सब फायदा ही उठा रहे और हैं। लास्ट इस बार क्या सोचते हैं कि किसको पसंद करेंगे? बस अभी देखेंगे। अरे फिर भी बता तो नहीं, 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 दीजिए। देख- अंतिम देखिए हमारी बात आपसे हो पाए या ना हो पाए। अरे अरे भैया वो नहीं बताएंगे हम। आप बताइए, आपके लिए मुद्दा क्या है कि गुजरात में कितना विकास हुआ? पहले तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बीजेपी तो नॉट इंटरेस्ट। बीजेपी का दिखाने का कुछ और बोलने का कुछ मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो मानता भी नहीं हूँ कि रोड शो होता है ना। सर्वेंट है, क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट है। अच्छा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप तब ये बोल रहे हैं? यस यस। डर नहीं लग रहा है आपको? क्यों डर? चोरी की है, हाँ, चोरी की हुई है। हाँ, चोरी तो नहीं की हुई है ना। हाँ। मैं दलित का बेटा हूँ, हाँ। मैंने अपने बलबूते पे जॉब ली हुई है। तो ये कोई बताना क्यों BJP पड़ रहा है कि दलित का बेटा हो? ये बताइए। तो हम दलित के ही बेटे हैं। दलित पे अभी कितना अत्याचार है, हाँ, दलित पे कितना अत्याचार है। जो आया मार के चला गया, पर कुछ ये अभी भी गुजरात में है। अभी भी है, अभी भी है, अभी भी।
अभी भी है। अगर मैं और सभी चीजों की बात करूं तो मुद्दे आपको कितने पीछे लग रहे हैं और ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि बीजेपी है तो भैया बुराई कर दी, मन से बताइए कितना काम किया है। काम तो 0% है, 0, बिल्कुल जीरो है, दिखाने का कुछ हाँ। और बोलने का कुछ। ठीक है, वो कह रहे हैं भैया दिखाने का कुछ है और बोलने का कुछ है। ये जनता है जो बता रही है कि कैसी लग रही है सरकार और कैसा लग रहा है यहाँ का प्रशासन। ऐसे ही मैं दिखाती रहूंगी ग्राउंड पर जाकर के कि तस्वीरें आखिर हैं क्या और एक एक व्यक्ति इस गुजरात का क्या कुछ सोचता है। जितने लोगों से इंटरेक्शन होगा, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे और इस गुजरात की हकीकत को आपके सामने कैमरे के सामने बेहिचक लेकर के आएंगे, प्रखर होकर के बोलते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।